आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिसने लाखों ट्रेडर्स की लाइफ बदल दी, लेकिन जिसे समझे बिना ज्यादातर लोग मार्केट में कदम रखते हैं। टॉपिक है ट्रेडिंग में गलत, सही और चार्ट बिगाड़ देने वाली मानसिकता। मैं इसे सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं समझाऊंगा, बल्कि अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे मैं खुद अपने सेमिनार में समझाता था। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की, तब मुझे लगा कि यह सिर्फ एनालिसिस का खेल है। मुझे लगा कि अगर मैं सही चार्ट पैटर्न पहचान लूं, सही इंडिकेटर लगा लूं और सही टाइमिंग पकड़ लूं, तो मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकता हूं। लेकिन जो मैंने बाद में सीखा वह यह था कि मार्केट में गलत या सही एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका माइंडसेट होता है। अगर माइंडसेट गलत है तो सही सेटअप भी आपको नुकसान देगा, और अगर माइंडसेट सही है तो औसत सेटअप भी आपको लंबे समय में प्रॉफिटेबल बना सकता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत पैसा कमाया, इतना कि मुझे लगा मैं मार्केट को समझ गया हूं। लेकिन सच यह था कि मैं मार्केट को नहीं, अपनी किस्मत को ट्रेड कर रहा था। उस समय मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, और यहीं से चार्ट बिगड़ना शुरू हुआ। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमारा माइंडसेट हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मैंने एक बार एक बड़े ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया। एनालिसिस के अनुसार सब कुछ परफेक्ट था, वॉल्यूम था, ट्रेंड था, न्यूज सपोर्ट कर रही थी। मैंने बड़ा पोजीशन साइज लिया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि यह ट्रेड मुझे बड़ा प्रॉफिट देगा। लेकिन मार्केट ने उल्टा मूव किया। मैंने सोचा यह सिर्फ टेम्पररी पुल बैक है। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैंने खुद से कहा मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हूं, और उसी क्षण मैंने ट्रेडिंग के सबसे बड़े नियम को तोड़ दिया, रिस्क मैनेजमेंट। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपने ईगो की कीमत चुकाई। और मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है खुद को सही साबित करने की जिद। ट्रेडिंग में गलत और सही का मतलब यह नहीं कि आपकी एंट्री सही थी या नहीं। असली सही यह है कि क्या आपने अपने सिस्टम का पालन किया। असली गलत यह है कि क्या आपने अपने इमोशन को सिस्टम से ऊपर रखा। जब आप चार्ट देखते हैं तो आप कैंडल्स नहीं देखते, आप अपनी उम्मीदें देखते हैं। अगर आपके अंदर डर है तो आपको हर रिट्रेसमेंट में क्रैश दिखेगा। अगर आपके अंदर लालच है तो आपको हर मूव में मल्टी बैगर दिखेगा। मैंने वर्षों तक ट्रेडर्स को ऑब्जर्व किया। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने नहीं, अपने बारे में अच्छा महसूस करने आते हैं। वे चाहते हैं कि मार्केट उन्हें वैलिडेशन दे, लेकिन मार्केट किसी को वैलिडेशन नहीं देता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, और जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हर ट्रेड एक अनसर्टेन इवेंट है, तब तक आप हर लॉस को पर्सनल अटैक की तरह लेंगे। जब मैंने अपनी सोच बदली, तब मेरी ट्रेडिंग बदली। मैंने यह स्वीकार किया कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। मैंने हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखना शुरू किया। जैसे अगर मैं 10 बार एक सेटअप लेता हूं और उसमें से 6 बार जीतता हूं, तो 4 बार हारना सिस्टम का हिस्सा है, मेरी विफलता नहीं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि चार्ट कैसे बिगड़ता है। सबसे पहले आता है ओवर एनालिसिस। आप एक सेटअप देखते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होता। आप इंडिकेटर और जोड़ देते हैं। हर इंडिकेटर अलग कहानी बताता है। आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन से डर पैदा होता है। डर से आप या तो एंट्री मिस करते हैं या गलत समय पर एंट्री लेते हैं। दूसरा चरण है इमोशनल अटैचमेंट। आपने ट्रेड लिया, अब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप प्रार्थना कर रहे हैं। चार्ट अब डेटा नहीं है, वह आपकी उम्मीद बन गया है। और जब उम्मीद डेटा पर हावी हो जाती है, तब डिसीजन गलत होते हैं। तीसरा चरण है रिवेंज ट्रेडिंग। आपने लॉस लिया, अब आप लॉस रिकवर करना चाहते हैं। आप सेटअप का इंतजार नहीं करते, आप बस एंट्री लेते हैं, और यहीं से चार्ट पूरी तरह बिगड़ जाता है, क्योंकि अब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। मैंने अपने करियर में एक समय ऐसा देखा जब मैंने लगातार कई महीनों तक लॉस किया। मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा शायद मैं इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन फिर मैंने अपने ट्रेड्स को एनालाइज किया। मुझे समझ आया कि मेरी स्ट्रेटेजी में समस्या नहीं थी, समस्या थी मेरे माइंडसेट में। मैं हर ट्रेड से पैसा निकालना चाहता था, जबकि ट्रेडिंग का नियम है आप हर ट्रेड से नहीं,
हर सीरीज से कमाते हैं। मैंने एक नया नियम बनाया। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछता था, अगर यह ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या मैं सहज रहूंगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं पोजीशन साइज कम करता या ट्रेड छोड़ देता। क्योंकि अगर आप लॉस को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट के हकदार नहीं हैं। ट्रेडिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह जानना होगा कि आपके अंदर कौन सा इमोशन एक्टिव है। क्या आप डर से ट्रेड ले रहे हैं? क्या आप लालच से ट्रेड ले रहे हैं? या क्या आप अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड ले रहे हैं? मैंने सीखा कि मार्केट में टिके रहने का असली फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एनालिसिस से नहीं आती, वह बिहेवियर से आती है। अगर आप हर बार अपने नियम फॉलो करते हैं तो आप लंबे समय में जीतेंगे, भले ही शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका सिस्टम कहता है कि जब प्राइस एक सपोर्ट से बाउंस करे और वॉल्यूम कंफर्म करे तब एंट्री लें। आप बबार यह सेटअप लेते हैं, 6 बार प्रॉफिट, 4 बार लॉस। अगर आप 4 लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी है तो आप शांत रहेंगे। गलत ट्रेड वह नहीं है जिसमें लॉस हुआ। गलत ट्रेड वह है जो आपने बिना प्लान के लिया। सही ट्रेड वह नहीं है जिसमें प्रॉफिट हुआ। सही ट्रेड वह है जो आपने नियम के अनुसार लिया। मैंने अपने जीवन में यह समझा कि मार्केट एक दर्पण है। वह आपको आपकी मानसिक स्थिति दिखाता है। अगर आप अंदर से अस्थिर हैं तो आपकी इक्विटी कर्व भी अस्थिर होगी। अगर आप अनुशासित हैं तो आपकी इक्विटी कर्व स्मूथ होगी। आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं। ट्रेडिंग सीखने से पहले अपने माइंडसेट को ट्रेन करें। रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखें। किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान मत बनने दें। जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि आप गलत हो सकते हैं, तब आप सही बनने की दिशा में बढ़ेंगे। जब आप लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखेंगे, तब आप भावनात्मक रूप से मुक्त होंगे। और जब आप इमोशन से मुक्त होंगे, तब चार्ट कभी नहीं बिगड़ेगा। मैंने अपनी असफलताओं से जो सीखा वही मैं आपको दे रहा हूं। यह कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो मार्केट आपके लिए अवसरों का स्थान बन जाएगा, डर का नहीं। याद रखिए, मार्केट में सरवाइव करना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप टिके रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी अंततः आपके पक्ष में काम करेगी। और यही ट्रेडिंग की असली सच्चाई है। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं बनेंगे, आप एक प्रोफेशनल बनेंगे। और प्रोफेशनल्स सही होने की कोशिश नहीं करते, वे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। यही अंतर है अमेच्योर और प्रोफेशनल में। मैं आपको छोड़ने से पहले बस इतना कहूंगा, अपने चार्ट को साफ रखिए, अपने नियम स्पष्ट रखिए और अपने माइंडसेट को संतुलित रखिए। बाकी मार्केट अपना काम खुद करेगा।